हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिट एग्ज़ाम और आगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे रेलवे वगैरह है ना, इन पर आधारित कुछ ऐसे हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चंस की श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें स्पेशली हम लोगों ने जो टारगेट कर रखा है वो पिट एग्ज़ाम्स को है ना। तो उसी श्रृंखला में आज जो हम लोग है ना लेक्चर नंबर 5 पे हैं, आज क्लास 5 पे हैं। ठीक, तो अभी तक जो 4 क्लास हुई हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिएगा भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि समूह से भिन्न को अलग करना है। मतलब क्या है, ऑड इवन वाले क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। क्या दिया गया है कि सी है, डब्ल्यू है, एक्स है, ए वी और जेड है। कह रहा है इनमें अलग कौन सा है। ठीक है, तो देखो सी और फिर कितना ए है ना। सी से अगर ए को देखा जाए तो ये कितना है, -2 है। टी से अगर क्यू को देखा जाए तो माइनस कितना है, 3 है। आर से अगर ओ को देखा जाए तो माइनस कितना है, 3 है। और एन से अगर के को देखा जाए तो माइनस कितना है, 3 है। ठीक है, तो ऊपर से ही लग रहा है कि पहले में -2 हो रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला ऑड हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, जब भी विषम पूछेगा तब क्या होगा, 3 एक समान जरूर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, विषम चुने, बंद गोभी, आम, सेब और केला। ठीक है, तो देखो आम, सेब और केला क्या है, ये फल है। क्या है, फल है। और बंद गोभी क्या है, बंद गोभी जो है वो क्या है, सब्जी है। क्या है, सब्जी है। ठीक है, तो यही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है ना। तो देखो ये क्या है, 5 का क्यूब है विषम। ये क्या है, 11 का क्यूब है। और ये क्या है, 6 का क्यूब है। लेकिन ये एक क्यूब संख्या नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। 1726 किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, 17 28 होता है, 26 नहीं होता। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। कह रहा है संगत यहाँ बताना है। 701 है, 101 है और कितना है, 301 है। तो देखो ये 701 एक अभाज्य संख्या है, 101 भी क्या है अभाज्य है। ठीक, और 401 भी क्या है, अभाज्य है। अब ध्यान से देखिएगा कि 301 किस संख्या से कटेगी, तो ये डिविजिबल बाई 7 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, पांचवें की तरफ। ठीक, हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवें की तरफ। ठीक है, अब पांचवें में क्या दिया गया है, असंगत यहाँ बताना है। ठीक है, पांचवें में क्या करना है, असंगत बताना है। तो पांचवें में क्या कह रहा है कि 8 है, 27, 64, 100। अब यहाँ पर देखिएगा इन विकल्पों में, तो देखो 100 क्या है, 100 एक वर्ग संख्या है। क्या है, 100 एक वर्ग संख्या है। जबकि ये सब क्या है, ये सभी कैसी हैं, ये सभी घन संख्याएं हैं। कैसी हैं, घन संख्याएं हैं। ठीक, ये कैसी हैं, सभी की सभी घन संख्याएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा भी आपको समझ आया होगा। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 6 की तरफ। कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखो 12 25, 42 25, 41 25 और 305। तो ये देखो 65 है ना, गुणे कितना है, 5 है क्या, बताओ, नहीं है। ठीक, तो और इस पे हम क्या चेक कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा इन पे अगर हम चेक करें, ठीक है, इन पे अगर हम चेक करें तो देखो 12 25 को अगर चेक करोगे, ठीक है, 12 25 को, तो अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, 12 25 का हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 12 25 का आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसका 25 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5। और ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये 35 का क्या है, 12 25 35 का वर्गमूल है। ठीक, इसका है 35 का वर्गमूल है। ऐसे ही अगर देखो 42 25, 42 25, तो ये 5 और ये किसका है, 65 का है। ऐसे ही अगर देखा जाए, ठीक है, 41 25,
ठीक, और यहाँ पे लास्ट में कितना दिया गया है, 305 दिया गया है। लास्ट में कितना दिया गया है, 305 दिया गया है। ठीक है, 305 दिया गया है, 305 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे 305 और ये 4125 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 305। अब ये हमें बताइए कि ये 305 ना हो करके ये 3025 रहा होगा। ठीक, कितना रहा होगा, ये 3025 रहा होगा। इसको एक बार सही कर लेते हैं और लिख लेते हैं 3000 कितना 25। ठीक है, तो वहाँ आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 6। ठीक, एक सेकेंड, सॉरी 5, 55 है ना, 55 का हो जाएगा ये। लेकिन ये वैल्यू आएगी दशमलव में, किस में आ जाएगी, दशमलव में आ जाएगी। ठीक है, किस में आ जाएगी, दशमलव में आ जाएगी। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, किसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग क्या करिएगा, एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। लास्ट वाला जो है ना ये 3025 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है और यहाँ बताना है क्या होगा। 3 है, 13 है, 3 13 17 23 33 और 67 है। तो देखो 13 23 17 ये सब कैसी हैं, अभाज्य हैं। कैसी हैं, अभाज्य हैं। ठीक है, और 33 क्या है, ठीक है 33 क्या है, तो 33 अभाज्य नहीं है, अलग हो जाएगी। कौन सी अलग हो जाएगी, 33 अलग हो जाएगी। ठीक है, 33 अलग हो जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें 1 है, 4 है, 17 है, 2 3 13 है। एक चीज देखो यहाँ पे 4 है, 5 है, 24 है, 1 5 26 है। तो देखो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये होता है 26। 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 17। 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मिला के कितना हो गया 13। तो ये देख सकते हो ये वही है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा अलग हो जाएगा। 4 चक्कू 16 55 25, 16 24 नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा अलग हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संगत पहचानिए। यहाँ क्या है, 9 है, 24 है, 42 है, 8 17 31 है, 6 24 36 है, 11 23 और 45 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलग होगा, है ना। तो देखो 9 24 से 42 आ सकता है क्या, 9 है, 24 है और कितना 42। तो देखो 9 अगर 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा 18, प्लस 24 कर लें तो क्या 8 4 12 और ये 2 1 3 1 4 42 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसका 8 दूनी 16, 16 और 17 31 नहीं होता है, यही अलग हो जाएगा। 6 दूनी 12, 24 36, 11 दूनी 22 23 45, बाकी सब फॉलो कर जाएंगे। मतलब क्या है ना कि फर्स्ट नंबर का 2 गुना प्लस थर्ड नंबर, सॉरी प्लस सेकेंड नंबर, प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू थर्ड वन, यही है। ठीक, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या को ऐड कर दे रहे हैं हम, और क्या आ रहा है, तीसरा आ जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10वां देखिएगा। कह रहा है इन 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार समान है, बताओ भाई कौन सा अलग है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझिएगा, सी एच एस और एक्स, सी है, एच है, एस है और एक्स है। 3 8 19 और कितना 24। ठीक, तो इसमें अगर देखो ध्यान से, इसमें अगर ध्यान से देखो तो देखो 3 और 24 अगर जोड़ो तो कितना आएगा 27, है ना। और इन दोनों को अगर जोड़ो तो भी कितना आ रहा है, देखो 27 आ रहा है। अब चेक कर लो, आई आर 27 और के पी कितना होगा 27, डी और डब्ल्यू कितना होगा 23 4 27 और ये 17 10 27, ए और जेड 27 होगा, लेकिन एफ और डब्ल्यू अगर करोगे तो ये 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा अलग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा उस शब्द का चयन करें जो बाकी शब्दों में से मेल नहीं रखता है। नन, धर्म संगिनी, शूरवीर, मुनि और पादरी। देखो ये शूरवीर अलग हो जाएगा, क्यों, पहला तीसरा और चौथा ये किससे आते हैं, धार्मिक क्षेत्र से आते हैं। किससे आते हैं, धार्मिक क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र से आते हैं। कौन कौन, पहला तीसरा और चौथा। शूरवीर जो है ये किससे है, पराक्रम से संबंधित है।
किससे है? पराक्रम से संबंधित है, पराक्रमी क्षेत्र से होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर देखिएगा। कौन सा एक अन्य के साथ संबंधित नहीं है? हाथी, काउगर, तेंदुआ और सिंह। तो देखो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी। ठीक है, ये तीनों मांसाहारी हैं। और हाथी जो है ये क्या है? तो हाथी जो है ये क्या है? शाकाहारी में आता है। ठीक है, शाकाहारी में आता है। काउगर क्या है? ये जो है ये अमेरिकी तेंदुआ है। क्या है? अमेरिकी तेंदुआ है। ये अमेरिकी तेंदुआ है। कौन? काउगर। ठीक है, अमेरिकी तेंदुआ है। तो ये है तीनों मांसाहारी, और ये जो है हाथी ये क्या है? शाकाहारी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 दही, मक्खन, तेल, पनीर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तेल को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष सभी क्या है? ठीक है, तो तेल को छोड़कर, तेल को छोड़कर छोड़कर तेल को छोड़कर शेष सभी क्या है? शेष सभी क्या है? मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध, दुग्ध उत्पाद हैं। क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क प्रोडक्ट है। तेल को छोड़कर शेष सभी क्या है? मिल्क प्रोडक्ट हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? वर्ग, त्रिभुज, ये सब दिए गए हैं। तो कह रहा है त्रिभुज है, गोला है, वृत्त है, षटकोण है। गोला क्या है? गोला होता है 3D। गोला कैसा है? 3D फिगर है। बाकी सब कैसे हैं? 2D हैं। तो हम लिख सकते हैं गोला को छोड़कर से सभी क्या है? ये भी 2D है, ये भी 2D है, और ये भी 2D है। ठीक है, ये भी 2D है ना। गोला 3D है, तो ये इसका दूसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और देखते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ज्यामितीय आकृतियों में से निम्न भिन्न आकृति क्या होगी? सम चतुर्भुज, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। चार भुजाएं, चार भुजाएं। यहाँ कितनी? 3 भुजाएं। यहाँ कितनी? 3 भुजाएं। और यहाँ कितनी? यहाँ भी कितनी? 4 भुजाएं। और यहाँ भी कितनी? 4 भुजाएं। ठीक है, तो अलग कौन सा हो जाएगा? दूसरा अलग हो जाएगा, त्रिभुज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 15 क्वेश्चन आज की क्लास के आप लोगों को समझ में आए होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।